बहुत आपने अभी सर दलित रिप्रेजेंटेशन की बात की। इस बार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैसे जायब किया है वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी, हिमाचल में सुखू जी और केरल में सतीशन जी। राहुल जी तथा कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इनमें से कौन ओबीसी है, कौन अनुसूचित जाति या जनजाति का है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दरअसल वो जहां पर तीर साधने की शेखर सर कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आप दलित की बात करते हैं, वेयर इज द दलित रिप्रेजेंटेशन। और क्या कांग्रेस हाई कमांड की नजर में डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, फिर जाकर तीसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब कोई ज्यादा ये नहीं है, मतलब जो कहते हैं ना, उनके गांधी परिवार के लिए एक यूजफुल ये रहे हैं और इसलिए उनका हमेशा जितने लोग उनको करीब जानते हैं, जिनसे ये बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं भाई मैं तो नाम के वास्ते कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, कौन मुझसे पूछ रहा है। वैसे उस पद में वो कभी खुश नहीं थे, ना अभी हैं, लेकिन उनको लगता है कि सारा डिसीजन तो राहुल गांधी लेते हैं। और जब नेता भी आते हैं उनके पास, वो कहते हैं भाई राहुल जी से बात करिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो कर्नाटक मामले में सबकी बात सुने, सबकी ये किए। और इस बार भी देखिए, राहुल आपने एक बात कही जो ओबीसी की बात, अगर सिद्धरामैया अभी ये रोटेशन एग्रीमेंट के बावजूद अगर इतना तक खींच पाए, उसका बड़ा कारण यही था क्योंकि राहुल गांधी जी को भी ये सलाह दी गई कि आप देखिए, जब आप ओबीसी कार्ड प्ले कर रहे हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सिद्धरामैया सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा। और ये आइंदा फॉर्मूला ही कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत सफलता दी है, तो इसको आप डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन यह प्रेशर रहा कि परिवार यानी गांधी परिवार को लगा भाई हमारे लिए इतना काम किए, हमारे लिए इतना सेवा किए, पार्टी के लिए किए, परिवार के लिए किए, धनराशि जुटाने में वो सबसे आगे रहे। कहीं भी चुनाव हो, कहीं भी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें बहुत धनराशि की जरूरत पड़ती है, बड़ी खर्च हो रही है, वो उसका आपको डीके शिव कुमार ही सारा ऑर्गेनाइज किए। तो एक प्रकार से इस बार एक मॉरल प्रेशर भी था गांधी परिवार को कि एक जब एग्रीमेंट हुआ है और हमारे सामने हुआ था ये रोटेशन एग्रीमेंट, अगर आप इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखिए, ये सारे बातों में मीनाक्षी जी मैं बस स्पष्ट कर रहा हूं जी, क्योंकि जिस तरह अभी भी डिस्कशन हो रही है, ये कांग्रेस कैसे 2028 चुनाव को सामना करेगी उस बात को लेकर नहीं है। जब बार बार की जा रही है न्यू लुक होगा, ये होगा, लेकिन वो कोई कांग्रेस की चुनौती जो है 2028 उसको लेकर नहीं है। केवल यही है भाई, हर वर्ग है, जो हर ग्रुप है, हर फैक्शन है, सबको सेटिस्फाई करे, उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाले, ये पर चल रहा है। नहीं, मैं इसी फॉर्मूले में फिर अब एक अगला नाम, एक और किरदार के अमिताभ तिवारी जी बात कर लेते हूं, केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल की पोजीशनिंग हाई कमांड के नजरिए में क्या है? क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि क्या वो कमजोर किरदार धीरे धीरे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या उनका पत्ता कट सकता है? अमिताभ जी। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी तो मतलब दिल्ली में बहुत सब सारे लोग ये चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि केसी वेणुगोपाल जी को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना दिया जाए केरला का और उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाए। और वो उनको सपोर्ट भी था क्योंकि टिकट बंटवारे में उनकी बहुत चली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इट सीम्स कि गांधी परिवार ने या हाई कमांड ने ये फैसला लिया कि, और सही फैसला लिया मेरे हिसाब से, कि वीडी सतीशन जो वहां पर ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं और जिन्होंने कैंपेन को लीड किया है, जो एलओपी थे, उनको सीएम बना दिया गया। अब केसी वेणुगोपाल जी जब तक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए हैं, अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं और भाजपा अगर ये अटैक करती है कि राहुल गांधी के लीडरशिप में लगभग 100 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो उसमें से 50 से ऊपर चुनाव तो केसी वेणुगोपाल की लीडरशिप में भी हारी है। राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया चुनाव हारने के बाद 2019 का, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने नहीं दिया। तो केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर काफी प्रेशर है। और अगर प्रियंका गांधी, जैसा रशीद जी भी कह रहे हैं और जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से भी है कि प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा वीडी सतीशन को भी बनाने में, और यहाँ पर भी डीके शिव कुमार जो हैं वो प्रियंका गांधी के क्लोज अगर माने जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन जो है वो केसी वेणुगोपाल जी उस पोस्ट से अब रिलीव कर दिए जाएं।